we cordially invite our distinguished guest, Maulana Abdul Wakil Parvez Ahmad, All India Ahle Hadith Khazin, to inaugurate this function. Sir, please. Nahmadu wa nasalli ala Rasulul Kareem, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The Honorable President of the great function organized by Kerala Nahdlatul Mujahideen, यहाँ पर तशरीफ फरमा जमात, शहर और केरल की मशहूर व मारूफ शख्सियतें तशरीफ लाए मौलाना अब्दुल गनी उमरी साहब, यहाँ तशरीफ फरमा शहर के मोअज़्ज़िज़ीन, दूर दराज इलाकों से तशरीफ लाए हुए जमात के बेहिख्वा और हमदर्द हाज़रीन जलसा और यहाँ पर बैठी हुई माय मदर्स, सिस्टर्स एंड डॉटर्स, ये आपके केरल के लिए बड़े फख्र की बात है कि यहाँ पर जो KNM तंजीम नौजवानों को लेकर कुरान और हदीस की रोशनी में काम कर रही है, वो लायक सद तहसीन है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हिंदुस्तान में 32 स्टेट जमीयत वर्किंग कर रही है। मैं अक्सर जलसों में, फंक्शंस में इनवाइट किया जाता हूं। ये मेरी खुश किस्मती है, आपकी मोहब्बत और आपकी इनायत है कि मुझे थर्ड टाइम यहाँ पर इनवाइट किया गया है। लेकिन मैं ये अर्ज करूँगा कि जितनी जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश से आपने यहाँ पर KNM को कायम कर रखा है और नौजवानों की एक बड़ी खेप को लेकर जो काम कर रहे हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। कश्मीर में भी जमाती काम, तंजीमी काम अपने उरूज पर है, लेकिन जब भी मैं केरल आया हूं तो यहाँ के मैं अफराद से मिलकर, यहाँ के इंतजामात से मैं काफ़ी सेटिस्फाई रहा। ये भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तान की 31 स्टेट्स के अंदर वाहिद ये स्टेट है जहां पर मुसलमान की जान, इज्जत, आबरू महफूज है। हिंदुस्तान की ये वो स्टेट है जहां पर 100% अफराद लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ये वो स्टेट है जहां पर मुसलमान न सिर्फ आला तालीम याफ्ता है, बल्कि गल्फ के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर खिदमत को अंजाम दे रहा है। ये वो स्टेट है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान के दिगर स्टेट से दी जाती है। अगर ये कहा जाए कि जन्नत कश्मीर का एक नमूना है, तो ये कहने में कोई गुंजाइश नहीं कि अमन, शांति
और खुशहाली के लिहाज से अगर सबसे टॉप कोई स्टेट होती है तो वो स्टेट केरल की स्टेट होती है। यही वो स्टेट है जहां पर मुसलमानों के हक के अंदर पार्लियामेंट के अंदर आपके एमपीज आवाज उठाते हैं और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। वरना आज के हिंदुस्तान के हालात बहुत दिगर हैं। हिंदुस्तान, अगर आप यहाँ पर रहते हुए हिंदुस्तान के हालात जानना चाहते हैं तो इस वक्त ट्विटर आपको दस्तयाब है। मैं बहुत कम वक्त लूँगा, सिर्फ मुझे 15 ही मिनट दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वक्त के अंदर आपसे अपनी गुफ्तगू, आपसे अपना टॉक, अपना डायलॉग ख़त्म कर लूँ। तो अगर आप ये हिंदुस्तान के केरल छोड़कर दिगर स्टेट के ताल्लुक से जानना चाहते हैं तो अभी 4 दिन कबल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने ट्विटर पर कुछ बयान दिए हैं, अगर आप सिर्फ उसे ही जान लें तो आपका अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर मुसलमान कितना गैर महफूज है, कितने हालात गैर यकीनी हैं। अभी जो उन्होंने ट्वीट किया था तो पहला ट्विटर के अंदर उन्होंने अमेरिका में जो उनकी मेहमान नवाजी हुई, जो उनका इस्तकबाल हुआ, जो उनका रिसेप्शन हुआ, उसके लिए उन्होंने वहाँ की हुकूमत के साथ साथ वहाँ की पब्लिक का भी शुक्रिया अदा किया, थैंक्स दिया उन्होंने अपने ट्विटर के अंदर। उसी तरीके से उनकी कैबिनेट के एक मिनिस्टर और एक स्टेट के गवर्नर की बर्थडे पर भी उन्होंने उन्हें कांग्रेचुलेशन दिया, मुबारकबाद दी। और उसी तरह 4 दिन कबल चीन का कौमी दिन मनाया गया, नेशनल डे मनाया गया, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बधाई देने से अपने आप को रोक नहीं पाए और चीन की हुकूमत के साथ साथ वहाँ की पब्लिक को भी उन्होंने बधाई दी। उसी तरीके से पीएम की ये भी एक, अब क्या अर्ज करें आप, एक मामूली सी गुलकारा है, गाने वाली है, जिसके गाने मार्केट में रहते हैं, उसके बेटे का डेथ अमेरिका में होता है, तो उसके साथ भी उन्होंने कंडोलेंस किया और ताज़ियत किया। और उसी तरीके से ब्लेड्स के चैंपियन को भी उसकी कामयाबी पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि एयर में सर्विस करने वाले एक नौजवान के वालिद को दादरी के अंदर, जो कि दिल्ली शहर से महज 50 किलोमीटर दूर है, मोहम्मद इखलाक को इस बुनियाद के ऊपर कि बकरीद का त्यौहार हुआ है और इन्होंने गौ मांस खाया होगा, इस शक की बुनियाद के ऊपर उसे पीट पीट कर उन्होंने उसे मार डाला। उसके साथ साथ उसका 22 साल का बेटा दानिश, उसे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया, शायद वो भी सेहतयाब ना हो सके। तो हमारे पीएम को इस बात की तौफीक नहीं हुई कि जहां पर उन्होंने इतना ट्वीट किया है वहां पर कम से कम एक ट्वीट जो है तो मोहम्मद इखलाक की फैमिली को भी कर देते तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे कौम पर, अगर कौम के कोई फ़र्द पर आफत आई है तो उस आफत के अंदर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी पूरी तरह से शरीक है। लेकिन अफसोस कि उन्होंने कभी इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की, बल्कि जब भी कभी मुस्लिम के मसाइल होते हैं कभी उन्होंने उसके ताल्लुक से आवाज़ नहीं उठाई। बल्कि ये कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है, ये कहा जाता है कि मुसलमान का ताल्लुक दाइश से है। दाइश तंजीम जो है वो तंजीम दावत
इराक और शाम है, जिसके हिंदुस्तान में कोई कदम मुसलमानों ने जमने नहीं दिया। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमने ऐसी तंजीम को, जो कि तंजीम इराक और शाम में, जो कि तंजीम सऊदी अरब में और दिगर अरब ममालिक के अंदर शर फसाद और फितना फैला रही है, जिसके ज़रिए से मुसलमानों के जान और माल को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसी तंजीम को हमने कभी अपने यहाँ पर पनाह नहीं दी। कोशिश बहुत की गई। ये तंजीम आला दिमाग की एक तंजीम है, जिसमें यहूदी लॉबी पूरा काम कर रही है। हिंदुस्तान का मुसलमान इतना जागरूक है, इतना बेदार मग़ज़ है, इतना एजुकेटेड है कि उसने दाइश तंजीम के ताल्लुक से पूरी तरह समझ लिया है और इस तंजीम के ताल्लुक से उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद ने भी पिछले दिनों अपनी आमला की मीटिंग के अंदर ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान का अहले हदीस ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान इस तंजीम में शरीक है और न कभी रहेगा। लेकिन इस पर भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमानों को मुबारकबाद पेश नहीं की। हमेशा ये लेवल लगता रहा कि हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर दहशतगर्दी मुसलमान फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम आप जानते हैं कि दहशतगर्दी कहाँ से फैल रही है। हम उस रसूल के मानने वाले हैं, हम उस किताब के मानने वाले हैं जो दुनिया में आज सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा मार्केट में आने वाली और छपने वाली किताब है। हम आज भी 1400 साल कबल जो हमारे रसूल ने जो कुछ कहा था, हाँ, आज भी हम उस पर अमल करते हैं। और दुनिया की तारीख़ के अंदर कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं है जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपने मुकाम पर कायम रहे। कुरान वाहिद वो किताब है जिसका एक हर्फ ही नहीं बल्कि पेश और ज़बर और ज़ेर भी तब्दील नहीं हो सका। न किसी में हिम्मत जुरात है कि वो इसके एक हर्फ को भी तब्दील कर दे। उसी तरीके से जो बुखारी की हदीस है, जो इमाम मुत्ता की हदीस है और जो दिगर अहादीस है, उस पर आज मुसलमान पूरी तौर पर कारबंद है और इंशाअल्लाह कारबंद रहेगा। दहशतगर्दी का ताल्लुक भला हमसे कैसे हो सकता है, जबकि हमें ये इल्म है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक राह से गुजर रहे थे। उन्होंने एक ऊँट को लागर हालत में देखा, उसके मालिक को बुलाया और उसे उन्होंने सख्त कहा और ये कहा कि अल्लाह के यहाँ तुझसे जवाब तलब किया जाएगा कि तुझे एक ऊँट की नुकेल दी गई थी, आखिर ये किस तरह लागर हुआ, किस तरह बीमार हुआ, तूने इसकी फिक्र क्यों नहीं की। उसी तरीके से एक सहाबी ने एक मर्तबा एक चिड़िया का बच्चा उसके घोंसले से निकालकर घर ले आए। आपने उन्हें भी सख्ती से मना किया और ये कहा कि जाकर ये वापस कर दो ताकि उसके जो भी उसके माँ बाप हों वो तकलीफ़ में ना रहें। जब इस्लाम इन जानवरों पर इतना रहम करना सिखाता है, हमारे रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंबीह की है कि हम इंसान तो इंसान जानवरों पर भी बेजा जुल्म ना करें। जब ये हालात है तो भला मुसलमान बिला किसी जवाज़ के, बिला किसी हकीकत के, बिला किसी बात के किस तौर पर किसी इंसान को कत्ल कर सकता है, हम इसका तस्वर नहीं कर सकते हैं। अगर आज बखुदा इस्लाम नहीं होता, मैं ये बात बहुत दावे से कहता हूँ कि अगर आज इस्लाम दुनिया में नहीं होता, आज दुनिया नहीं होती, जंगल होता और शायद इनके एटम बम्स जो हैं वो दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिए होते। ये इस्लाम की ही खैर बरकत है, ये कुरान की खैर बरकत है, ये अहादीस का ही ऐसा अमल है कि इसकी बिना पर आज दुनिया के अंदर खुशहाली, जरखेज़ी और अमन आश्ती नज़र आ रही है। हज़रात गिरामी, हम उस मज़हब के मानने वाले हैं
जो मज़हब हमें अमन और शांति से खुद भी रहने के लिए और दूसरों को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखने के लिए कहता है। हम क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत रखते हैं, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। जहाँ जहाँ भी जुल्म हुआ है, चाहे वो जुल्म गुजरात में हुआ हो, चाहे वो जुल्म मुजफ्फरनगर में हुआ हो, चाहे वो जुल्म आसाम में हुआ हो, चाहे वो जुल्म कश्मीर में जारी हो, चाहे वो जुल्म और महाराष्ट्र स्टेट में हो, लेकिन हमने हमेशा बर्दाश्त का ही मुजाहरा किया है और कभी उसके रद्द अमल के तौर पर हमने किसी इंसान को हिलाक नहीं किया है। मैं ये अर्ज़ करूं कि मैं नागपुर शहर का रहने वाला हूं, जहां पर आरएसएस का दफ्तर है, जहां का शख्स देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है, जहां के नितिन गडकरी जहाज रानी के मिनिस्टर हैं। उस शहर का मैं रहने वाला हूं और उस शहर के अंदर आरएसएस के क्या रवैया है, और वो महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं नागपुर में भी मुसलमानों को किस निगाह से देखते हैं, मुसलमानों के बच्चों को जो आरएसएस की स्कूलें हैं वहाँ पर एडमिशन नहीं देते हैं, और जो जितना भी हो सकता है उतना वो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान हैं जो हर तरह से बर्दाश्त करता है और अपने हर मामले को अल्लाह की जानिब छोड़ देता है। बहरकत मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, मुझे कुछ कहने का मौका दिया, चाहे वक्त कम सही, इसलिए कि कहने वाले ज़्यादा हैं और वक्त की किल्लत है। फिर भी बहुत शुक्रिया मुंतज़मीन का, ख़ास तौर पर हमारे ज़करिया भाई का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ करवाया और ये कहा कि आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए स्पीच करना है, लोगों से खिताब करना है, गुफ्तगू करना है। तो इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ी उम्मीदें रखता हूँ मैं अहले केरल से कि ये अपना ही नहीं बल्कि जितने मुसलमान जितनी स्टेट के अंदर आबाद हैं उनका ख्याल रखेंगे। और इन पर ये शेर पूरी तरह सादिक आता है कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक पढ़ फिर अदालत का, शुजाअत का, इबादत का, लिया जाएगा तुझसे अहले केरल खिदमत मुसलमानों की। तो हमें तवक्को ये है कि आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ख्याल रखेंगे और जहाँ कहीं भी आफात आए वहाँ पर मुझे यकीन है कि यहाँ के नौजवान भी मदद के लिए दामे दर में कदम सुखने आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।